दरिया स्वात में तुगयानी पिज्जा कैट में सैलाबी रेला 17 सयाहों को बहा ले गया। बच्चों समेत 9 अफराद की लाशें निकाली गईं। जांबहक सयाहों का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। दरिया स्वात में सैलाबी रैली के बाद मुख्तलिफ मकामात पर 73 अफराद फंस गए थे। रैली के बायस दरिया में फंसने वाले सयाह 1.5 घंटे तक रेस्क्यू टीमों का इंतजार करते रहे। डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब का कहना है 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। सैलाबी रैलियों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। पाक फौज के दस्ते सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए स्वात पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सयाहों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। लावायकीन से ताज़ियत। दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, हादसात में मजीद 4 अफराद जाँ बहा। पत्तोकी में दीवार गिरने से 2 बच्चे वाले कार सवार नौजवान की लाश मिल गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सुबह सवेरे गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, नसीराबाद और बटागराम में बादल बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के बाइस दरख्त गिर गए। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश। सक्खर के मुतादिद इलाकों में पानी जमा। दरियाए चित्राल में पानी का बहाव बढ़ने से अपर चित्राल के गांव जनाली कोच में जमीन का कटाव। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान ने कभी भारत की इजारादारी कबूल की ना करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, बरादर हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान से यही तकाजा है कि वो भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल का कहना था, मुल्क की तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। हर निज़ाम में कमजोरियां और मसाइल होते हैं। कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में वाज़ेह रहे हैं। बात सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुतालिक सवाल सियासी कुव्वतों से ही पूछना चाहिए। पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से ईरान के हक में आवाज बुलंद की। हमारी कोशिश से OIC का ईरान के मामले पर खुसूसी सेशन हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, OIC इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके तमाम मसाइल पर बात की। तुर्क सदर की ख्वाहिश पर उनके साथ 2 तरफा मुलाकात हुई। इस्तांबुल में होने वाली तमाम मुलाकातें कामयाब रहीं। भारत हमारा दुश्मन है, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। भारत की मुमकिना जारहियत से मुतालिक कहना कबल अज वक्त है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। भारत ने दोबारा जारहियत की तो उससे पहले की तरह जवाब देंगे। पाक भारत के बाद ईरान इसराइल जंग बंदी पर अमरीकी सदर का मुतासर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के जबरदस्त इकदामात को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहां है। अमन के लिए उठाए जाने वाले हर कदम का खैर मकदम करते हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मखसूस
नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कल दलाइल में ये बात हुई थी कि मखसूस नशिस्तों की लिस्ट मुहैया की जाए। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में पीटीआई ने लिस्ट दी, 1 या 2 नाम थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी। जस्टिस सलाउद्दीन पवर की जानिब से खुद को बेंच से अलहदा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच टूट गया था, जिसके बाद 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील हामिद खान ने 10 रुकनी बेंच पर एतराज किया था, जो अदालत ने मुस्तरद कर दिया। $40 अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केपी हुकूमत के लिए कलंक का टीका है। जाली सादिक और अमीन सर्टिफाइड करप्ट निकला। जाली तब्दीली अली बाबा 40 चोरों का टोला निकली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है, दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठाने का नतीजा यही निकलना था। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पर कैदी भी परेशान हैं। ये अल्लाह की शान है, केपी हुकूमत को पख्तूनों से ज्यादा अडियाला जेल के कैदी की फिक्र है। और कराची में लूट मार का नया अंदाज, खवातीन के हमरा FIA एहलकार बनकर वारदात। PECHS ब्लॉक 2 में शोरूम मालिक के घर का सफाया। मुल्जिमान 13 करोड़ रुपए, 21 घड़ियां, परफ्यूम्स, मोबाइल फोन और लैपटॉप ले उड़े। पुलिस का एक्शन, वारदात में मुलव्विस 4 बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। वारदात का मुकदमा फैरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया।